मेरा नाम रागनी है। मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी दुल्हन थी जो खुद अपने ही मन में अनचाही थी। हर भावना सुन थी, दिल में न कोई खुशी न कोई उम्मीद। मैं मानसिक दबाव में थी, और तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सांसें थम सी गई। मेरी बेचैनी का कारण वही था। मैं खुद अपनी ही दोस्त की सौतेली बेटी बन गई थी। दरवाजे से आई वह शख्स जो कोई नहीं बल्कि वही था जिससे मेरी दोस्ती प्रिया के रूप में तब हुई थी, जब मैं मात्र 6 साल की थी। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक अनाथालय में पाया। वही की प्रभारी ने बताया कि किसी दिन कोई व्यक्ति मुझे अनाथालय के दरवाजे पर पास छोड़ गया था। शायद मैं अपनी माँ की चौथी या पांचवी बेटी थी, और मेरे पिता ने मेरी माँ को धकाया और फिर अगर वह बेटी पैदा करेगा तो उसे तलाक दे देगा। इसलिए माँ ने चुपचाप मुझे दरवाजे पर छोड़ दिया, या शायद मैं किसी की नाजायज औलाद थी जिसे किसी ने झोले में डालकर बाहर रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ कौन थी। जब मैं 4 साल की थी तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा कोई पिता नहीं, और जब इसे स्वीकारना चाहा तो पाया कि मैं अब भी उसी अनाथाश्रम में हूँ, जहाँ सूखी रोटी ही हमारी जिंदगी का हिस्सा थी। हम सब बच्चों को बचपन से ही चुपचाप सहने की आदत डाल रखी थी। अनाथाश्रम में मेरे अलावा और भी कई बच्चे थे। सबका हाल एक जैसा था। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आधी नींद में आंखें खुली तो महसूस हुआ कि यह आवाज़ मेरे आसपास से ही आ रही है। तभी दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी 6 साल की एक लड़की का हाथ पकड़े अंदर आई। मैं भी उसी उम्र की थी। वह बच्ची जोर जोर से रो रही थी और बार बार माँ माँ पुकार रही थी। वह कह रही थी, मुझे माँ के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो माँ के पास। नौकरानी ने सख्त लहजे में कहा, यही तुम्हारी जगह है, अब यहाँ रहना सीखो, रोना धोना बंद करो। उसने मेरे बिस्तर पर बैठाया और कहा, अब यहीं सोना है और चुप रहना है। इतना कहकर वह चली गई। मैं उठकर बैठ गई और उस बच्ची को देखने लगी जो डर से सिसक रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे अचानक उस पर बहुत दया आई, न जाने क्यों, लेकिन पहली बार मेरे दिल में किसी के लिए ममता जागी। मैं जिसके पास गई उसे अपने पास खींच लिया और शायद उसे गले से भी लगा लिया। उसे सहारे की जरूरत थी और वह मेरे सीने से लगकर जोर जोर से रो पड़ी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? उसने रुंधे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, मैं माँ पापा के साथ बस में जा रही थी। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। मेरी माँ की दोस्त वहाँ रहती है। रास्ते में हमारी बस खाई में गिर गई। मेरे सिर में चोट लगी। जब होश आया तो मैं सड़क पर थी। आसपास पुलिस थी। उन्होंने कहा कि बाकी सब मर चुके हैं, सिर्फ यह बच्ची बची है। 2 दिन अस्पताल में रखा और फिर यहाँ छोड़ गई। लेकिन मुझे अपनी माँ पापा के पास जाना है, वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? उसकी यह बातें सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। वह कह रही थी, मेरे घर में बहुत बड़ा कमरा था, बहुत सारे खिलौने थे, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। उसके आंसुओं में मुझे अंदर तक झोंक कर रख दिया। न जाने प्रिया में ऐसा क्या था कि मैं उसे दिल से चाहने लगी। धीरे धीरे वह भी मुझसे घुलने लगी। वक्त बीत गया और हम दोनों एक जान दो शरीर बन गए। जहाँ प्रिया होती वही मैं होती। जब तक वह खाना न खाए मुझे भी भूख नहीं लगती।
हम दोनों ने साथ साथ 10वीं तक पढ़ाई की अनाथाश्रम में ही। फिर मेहनत से कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ हम अनाथालय के बच्चों को भी पढ़ाने लगे। इसी बीच प्रिया के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। वह एक अनाथ था, लेकिन मेहनती था। उसका खुद का घर, और उसने कहा कि वह एक अनाथ लड़की से शादी करना चाहता है ताकि उसका भी सहारा बन सके। वह सूरत से अच्छा था, लेकिन जब उसे हम 5 लड़कियां दिखाई गई तो उसकी नज़र प्रिया पर जाकर थम गई। उसने कहा कि मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बहुत घबरा गई। प्रभाव से कहा, ठीक है, तुम कल आकर प्रिया से मिल लो। अगर शक ठीक रहा तो हम यह शादी तय कर देंगे। लेकिन अब प्रभारी ने प्रिया से कहा कि यह रिश्ता अच्छा है, तो प्रिया ने तुरंत मना कर दिया और वहां से उठकर चली गई। हम चारों लड़कियां और प्रभारी हैरान रह गए कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई कारण समझ नहीं आया। वह लड़का भी थोड़ा परेशान दिख रहा था। प्रभारी ने कहा, शायद उसे किसी और लड़की से लगाव है। लेकिन वह युवक बोला कि नहीं, मुझे यह लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। शायद वह लड़की अचानक शादी की बात से घबरा गई है। आप इसे समझा दीजिए, मैं 2 दिन में पंडित जी को लेकर आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। प्रभा ने राहत की सांस ली, क्योंकि ऐसे अच्छे रिश्ते यहाँ अक्सर नहीं आते, और जब आते भी है तो लड़कियां किसी न किसी कारण से मना कर देती थी। हम सबको लगा कि यह रिश्ता हमारे किसी सौभाग्य से कम नहीं है। वह लड़का शिक्षित, समझदार और अच्छे कमाने वाला था। फिर प्रिया को और क्या चाहिए था। प्रभारी ने मुझसे कहा, रागिनी, तुम प्रिया को समझाओ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने भी कहा, जी मैडम, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। मैं खुद भी हैरान थी कि प्रिया ने इनकार क्यों किया। जब मैं ऊपर उसके कमरे में गई तो वह जोर जोर से रो रही थी। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपट गई और ज्यादा रोने लगी। उसने कहा, रागिनी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैंने पूछा, क्यों? उसमें बुराई क्या है? वह न तो बूढ़ा, न ही कुरूप, न गरीब। ऐसे रिश्ते को नसीब वाले को मिलते हैं। हम जैसी अनाथ लड़कियों के लिए तो यह सौभाग्य की बात है। तुम खुशकिस्मत हो कि किसी ने तुम्हें पसंद किया। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा, उसे सुनकर मेरा सिर चकरा गया। उसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। रागिनी, हम दोनों एक दूसरे से दुख सुख के साथी हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए असंभव है। हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। हम ऐसे यहाँ रहेंगे, इन बच्चों को बढ़ाएंगे, अनाथ आश्रय संभालेंगे, जिनकी जिंदगी बीत जाएगी। शादी की क्या जरूरत है? मैं थोड़ा नाराज होकर बोली, तुम पागल हो गई हो। वह लड़का तुम्हारे लिए बना है। वह तुम्हें देखकर ही पागल हो गया। शादी की हर लड़की जीवन का हिस्सा है। पति का प्यार एक अलग अनुभव है। यह हर औरत के जीवन में होना चाहिए। तुम खुद किस्मत हो कि तुम्हें इतना अच्छा इंसान मिला। लेकिन प्रिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वह आदमी मुझे बहुत दूर से जाएगा और शायद मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दे। मैं मर जाऊंगी अगर ऐसा हुआ। वह जोर जोर से रोने लगी और मैंने उसके आंसू पोंछे। प्यार से उसे समझाया और वादा किया कि मैं उसके पति से खुद बात करूंगी, ताकि वह हर दूसरे या तीसरे दिन उसे मुझसे मिलाने यहाँ लाया करे। बड़ी मुश्किल से वह मानी, लेकिन शादी से पहले तक वह बहुत घबराई रहती थी। हर वक्त मेरा साथ पकड़ कर बैठी रहती थी और कहती, मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे पास बैठना। मैं भी उदास थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मेरी दोस्ती को एक अच्छा जीवन मिलेगा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। प्रिया की विदाई के वक्त उसने मुझे कसकर लगे गले लगाया और बहुत रोई।
फिर वह अपने पति के साथ चली गई। मैंने उसके पति मल्हार से कहा कि वह उसे 1-2 दिन में अनाथालय से लेकर आए ताकि वह बच्चे से मिल सके। मल्हार वाकई बहुत अच्छा आदमी था। उसने हामी भरी। 2 दिन बाद वह प्रिया को लेकर आया। जब प्रिया आई तो उसके चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। वह बहुत खुश थी। उसकी बातों में सिर्फ मल्हार का जिक्र होता था। वह कह रही थी कि रागिनी वह बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत देखभाल करता है। उसने कहा कि मुझे देखा ही मुझे प्यार हो गया। तुम बहुत खूब खूबसूरत हो। मैं उसकी खुशी देखकर दिल में खुश हुई कि मेरी दोस्त की जिंदगी संवर गई। फिर हर बार जब वह आती उसी उत्साह में मेरे साथ बातें करती, मल्हार की तारीफें करती। समय यूं ही बीत गया। 1 साल गुजर गया। अब तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन मल्हार का प्यार कम नहीं हुआ। प्रभारी अब उम्र दराज हो चुकी थी। उन्होंने कहा, रागिनी अब तुम दफ्तर का सारा काम संभाल लो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब इतना समय नहीं दे पाती। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।